कक्षा 12 कॉमर्स और आर्ट में अभी एक दो वीडियो भेजे गए आपके अर्थशास्त्र में। जैसा कि शुरू के दिन से बताया गया है कि कॉमर्स की और 12 कॉमर्स 12 आर्ट की अर्थशास्त्र एक हो गई। पीरियड भले अलग अलग टीचर पाए, लेकिन कोर्स एक ही है, ताकि दोनों आर्ट की कॉमर्स के विद्यार्थी ध्यान दें, लापरवाही का ले लें। अर्थशास्त्र कठिन विषय है। अभी 2 दिन जो वीडियो विद्यालय के द्वारा रिलीज किए गए हैं उसमें आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और विशेषताएं बताई गई थी, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और विशेषताएं बताई गई थी। उन्हीं क्या है, किसी भी विषय के बारे में यदि 2 विषय वस्तु है, दोनों के विशेषता लक्षण बता दिए जाए तो दोनों में क्या है, अंतर आ जाता। जैसे उसके अंतर के बिंदु ने दिखाई नहीं गए, वो क्लास लगेगी जब दिखाई पढ़ा जाएगा, लेकिन आप विशेषता देखेंगे तो उसके आधार पर आप स्वयं अंतर कर लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक का अध्ययन किया जाता है, एक इकाई का, एक व्यक्ति का, एक उद्योग का, एक फर्म का, और उसमें क्या है, समस्त का, समस्त व्यक्ति में कुल आय, माने राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल का अध्ययन, योग का, समग्र का अध्ययन, इसीलिए उसका समष्टि नाम। समष्टि माने समग्र, सब आ जाए, कोई छूटे नहीं। और जब उसमें छोटी इकाइयों का, उसमें बड़ी इकाइयों का, और जब छोटा बड़ा है तो एक का क्षेत्र अंतर का आधा ले लेंगे। एक का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा, संकुचित माने सकरा, छोटा, कम। एक का क्या है, विस्तृत हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। एक का क्षेत्र छोटा है, एक का क्षेत्र बड़ा। यही 3-4 अंतर बन रहे हैं, उनको आप थोड़ा देखिए। अच्छा, इनमें क्या है, दोनों में दोष है। दोष बाद में क्लास में बताए जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या दोष, हानियां, और समष्टि अर्थशास्त्र की दोष, सीमाएं या हानियां। अंतर 2-3 हो गए। इसके बाद क्या है, इसी में पहले यूनिट में आपका एक टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा प्रकार। ये अर्थव्यवस्था का अर्थ समझना है। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं, अर्थशास्त्र में अर्थ माने धन का अध्ययन किया जाता है। तो धन को कैसे व्यवस्थित की जाए, देखिए 2 चीजें होती हैं, व्यवस्था, अव्यवस्था। जो चीजें कम होती हैं, जो सरलता से नहीं मिलती है, जिनका अभाव होता है, जिनकी मात्रा कम होती है, उनको व्यवस्थित तरीके से खर्च किया जाता है। और जो उनकी मात्रा असीमित है, उनको व्यवस्थित ढंग से खर्च नहीं किया जाता। हवा है, पानी है, इनकी मात्रा क्या है, असीमित है। सामान्य दशाओं में इनकी मात्रा क्या है, सीमित। लेकिन अब क्या है, जल की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन इन दोनों की तुलना में जल, हवा और अर्थ की तुलना में अर्थ क्या है, कम है। उसके उपयोग अनेक हैं, लेकिन साधन क्या है, सीमित है। माने अर्थ की मांग अधिक है, अर्थ की पूर्ति कम है। धन की मांग अधिक, धन की पूर्ति कम। तो व्यवस्थित तरीके से जब उसकी व्यवस्था न बनाएंगे, कहाँ खर्च करना है, उचित कहाँ है, कहाँ से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो जब व्यवस्थित ढंग से उसे क्या करेंगे, खर्च करेंगे, नियोजित ढंग से खर्च करेंगे, योजना बना के खर्च करेंगे, तो संतुष्टि अधिक मिलेगी और वो कारगर होगा, जो काम का व्यवस्था कारगर होगी। तो धन में इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ हुआ कि अर्थ को किस ढंग से खर्च किया जाए। वैसे अर्थशास्त्र में बताया गया है, अर्थव्यवस्था ऐसी वह व्यवस्था कहलाती है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था के द्वारा लोग क्या है, धन अर्जित करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। जीविकोपार्जन का साधन है धन। फिर ये क्या है, जीविकोपार्जन के जो साधन है
उनके प्रकार बताए गए हैं, कैसी कैसी अर्थव्यवस्था है। कक्षा 11 के जो कॉमर्स में थे वो तो व्यवसायिक अध्ययन में पढ़े थे। व्यवसायिक प्रक्षेत्र थे 3 प्रकार के, मिश्रित क्षेत्र था, पूंजीवादी क्षेत्र था और समाजवादी क्षेत्र था। लेकिन ये अर्थव्यवस्था के प्रकार बदल गए। अब इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ समझिए। इनकी विशेषता है लाभ और हानि न्याय की प्रत्येक व्यवस्था थी, लेकिन आज लाभ हानि बताया जाएगी, इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ बताया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? एक तरह से इसे शासकीय कह सकते हैं, जिस व्यवस्था में पूरी तरह से शासन का हस्तक्षेप हो, शासन का नियंत्रण रहे, शासन ये चलाए, प्रबंध व्यवस्था देखे, उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी ये सब कौन करे? सरकार करे। कौन करे? सरकार। वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक तरह से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि उत्पादन के साधन जो हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण समाज मतलब सरकार का रहता है। किसका रहता है? सरकार का। काहे का उत्पादन करना है, कितना करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, किनके लिए करना है, ये शासन निर्धारित करेगी। तो इस प्रकार उसमें जो पूंजी लगाएगा शासन लगाएगी। बाहर में समाजवादी में लाभ होगा वो जिम्मेदार, हानि होगी वो जिम्मेदार, कर्मचारी रखना निकालना पूरी तरह से नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का। अच्छा, इसमें से क्या आ जाएंगे? इसकी विशेषता बनेगी। अभी तो केवल अर्थ बता रहे हैं, फिर इसके लाभ बनेंगे, हानि बनेंगे, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। इसी प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये निजी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता। इसमें पूंजीपति लोग, जो बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, उत्पादन कार्य में किसी वस्तु के प्रोडक्शन में स्वयं की पूंजी लगाते हैं, स्वयं की प्रबंध व्यवस्था रहती है, स्वयं का नियंत्रण रहता है, स्वयं लाभ हानि के जिम्मेदार रहते हैं। शासन का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं रहता। कहाँ आयात करना है, कहाँ निर्यात करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है, कच्चा माल कहाँ से लेना है, ये पूरा क्या है? निजी क्षेत्र में रहता है। एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें शासन हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था से उन्नत जरूर होती है, लेकिन इसमें क्या है? आम जनता का शोषण होता है, क्योंकि पूंजीवादी माने निजी क्षेत्र। अब आप देखेंगे निजी क्षेत्र का उदय कैसे हुआ। पहले क्या है? सरकारी या समाजवादी क्षेत्र अच्छा माना जाता था, लेकिन उसमें शासकीय हस्तक्षेप होने के कारण कुछ ढिलाई रहती है। इस कारण से कुछ उद्योग धंधे तो सरकारी होते हुए भी उनको निजी क्षेत्रों में सौंपा जा रहा है। आप सुने होंगे पहले शासकीय शासन का, भारत सरकार का, ये आपका दूरसंचार व्यवस्था भारत सरकार थी, दूरदर्शन केवल भारत का था, डाक व्यवस्था केवल सरकार की थी। अब वो क्या है? उनमें कुछ कठिनाइयां व्यवस्था के चलते निजी क्षेत्र में आ गया। कुछ लोगों को और सौंप दिया, आप भी करिए, माने पैरल वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो पूंजी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में नियंत्रण तो बहुत अच्छा रहता है, व्यवस्था अच्छी रहती है, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, लाभ कमाना उद्देश्य अधिक रहता है, सेवा भाव कम रहता है। लाभ कमाना, जहां लाभ का मतलब आ जाएगा वहां क्या है? थोड़ा शोषण चालू हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वयं की पूंजी लगती है, स्वयं का नियंत्रण रहता है। जैसे निजी कोई काम करे तो उसे बड़े चाव से करता है, क्योंकि उसमें क्या है? अपना लाभ हो रहा है। तो चाहे जैसे हो, एक प्रकार है, चाहे अपने को लाभ अधिक होना चाहिए, ऐसे उद्योग हानि पर कम चलते हैं।
समाजवादी वाले कहेंगे ये तो अंतर में आ जाएगा, तीनों में अंतर है, तीनों के लाभांश गुण को। फिर आ गई तीसरी अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दोनों का मिश्रण रहता है, सार्वजनिक का समाजवादी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक भी कह सकते हैं, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, दोनों का मिश्रण है, दोनों मिला के 1+1 बराबर हो गया 1। समाजवादी अर्थव्यवस्था धन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बराबर क्या बन गया, दोनों मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दोनों रहते हैं। इसमें क्या है, सरकार का भी योगदान रहता है और पूंजीपतियों का भी योगदान रहता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। अपने देश में क्या, विश्व में अपने देश में भी कई ऐसे उद्यम है, जब एक क्लास चलेंगे तो उदाहरण बताए जाएंगे कि फला फला उद्योग जो है ये मिश्रित में है, इनमें सरकार की भी पूंजी लगी है और पूंजीपतियों की भी पूंजी, माने निजी क्षेत्र की भी पूंजी लगी है। दोनों को क्या रहता है, मिश्रण। सरकार भी देखती है, कुछ काम दे दिए सरकार को, दे दी, कुछ काम सरकार कर रही है, कुछ पूंजीपति कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या है, इनमें तीनों की विशेषताएं हैं अलग अलग। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं सामने पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, तीनों के लाभ हानि भी पढ़ना है। ये आपको अगले उसमें बताए जाएंगे, लेकिन इतना अर्थ जाने रहिए, ये दोनों के लिए, कॉमर्स और आर्ट के लिए। फिर आगे ही चलेगा, अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं कि बताया जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, कितना किया जाए, क्यों किया जाए। ये 4-5 समस्याएं हैं, अलग अलग है, अर्थव्यवस्था की अलग अलग समस्याएं। ये समस्याएं कल बताई जाएंगी या कल थोड़ा सा इनके लाभ विशेषता लाभ मानती हो चले गए अंतर। अब जैसे विशेषता के आधार पर 2-3 अंतर अपने से कर सकते हैं। समाजवादी में सरकार का रहता है उत्पादन के साधन पर अधिकार, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोगों का रहता है, पूंजीपतियों का रहता है उत्पादन के साधन पर अधिकार। एक अंतर तो यही हो गया विशेषता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का रहता है, समाजवादी का, सरकार का भी और पूंजीपतियों का। लाभ कमाना उद्देश्य समाजवादी का, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना कम रहता है, सेवा भाव अधिक। पूंजीवादी का शुद्ध 100% लाभ कमाना उद्देश्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, संतुलन बना के। ये यही तमाम है बातें, 2 अंतर यही हो गए और कुछ बन जाएंगे। अब अगला जो है अगले एपिसोड में